गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं लवकुश कुश आपके साथ। आज मैं आपको फिर से बात करूंगा इस यूट्यूब चैनल पर। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज मैं आपसे बात करूंगा जो पिछले टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ टेंसों के बारे में। तो मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, टेंस के पार्ट्स बताए थे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट के 4 कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसे कैसे करते हैं आज मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। इस टेंस के माध्यम से देखना। प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT। प्रेजेंट परफेक्ट की होती है PERFECT। कंटीन्यूअस की होती है CONTINUOUS। टेंस की होती है TENSE। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें देखो क्या करते हैं, कैसे पहचान होती है इसकी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। लेकिन जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब द चैनल। तो इससे की जो पहचान होती है वो होती है, वाक्य के अंत में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। और वाक्यों में समय होता है। और वाक्यों में क्या होता है? समय होता है। देखो, वाक्य के अंत में होता है रहा है, कोमा रही है, कोमा रहे हैं, कोमा रहा हूं, कोमा रहे हो आदि शब्द आते हैं और वाक्य में समय दिया जाता है। ये तो हमारी पहचान हो गई वाक्य को पहचानने के लिए। अब करेंगे कैसे? करने का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। करने का तरीका ये होता है, इसमें सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज बीन कॉमा हैव बीन प्लस मेंबर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस कॉमा फॉर प्लस अदर वर्ड। ये हमारा करने का तरीका होता है। देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन प्लस मेंबर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में जो भी आ जाते हैं समय में, जैसे 2 घंटे हैं, 2 दिन हैं, 2 महीने हैं, 2 बजे से हैं, 2 वर्ष से हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, तो ये हमारे अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी एक वचनकर्ता के साथ में लगाते हैं हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ में लगाते हैं हैव बीन, मैनर में लगाएंगे आईएनजी। उसके बाद निश्चित समय होता है जो हमारा करेक्ट समय होता है, हमें पता है कि हम इस समय से ऐसा काम कर रहे हैं, उसके लिए सिंस लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं फॉर, हमें पता नहीं रहता ये कौन से किस समय पर हुआ था। मालूम तो है हमने इतने समय तक ये काम किया था, लेकिन ये नहीं मालूम है कि किस समय से किया और किस समय पर अंत किया। लेकिन ऐसा इसमें पता रहता है कि किस समय से हमने काम शुरू किया और कब तक काम किया। तो इसमें मतलब हमारा निश्चित होता है, उसके लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। उसके बाद में जो भी है अदर वर्ड्स लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, मैंने कहा वह है 2 बजे से खेल रहा है, यानी वह 2 बजे से खेल रहा है। रहा है पहला ही मिल रहा है आपको पहचान में, रहा है वाक्य में दिया है अंत में रहा है। और
वाक्य में समय दिया जाता है, समय भी दिया है 2 बजे से। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही, सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? हैज बीन, ही हैज बीन। अब इसके बाद में क्या है? खेलना, खेलने में आईएनजी लग जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, कौन सा गेम खेल रहा है, क्या खेल रहा है। अब बात करेंगे निश्चित समय के लिए, क्योंकि 2 बजे से उसने खेलना शुरू किया तो निश्चित है, इसके लिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। अगला देखते हैं, जैसे मैंने कहा वे 4 दिन से वे 4 दिन से गाना गा रहे हैं, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये मिल रहा है, रहे हैं। और वाक्य में समय भी दिया है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? वे, प्लूरल है हमारा, क्या आएगा? हैव बीन। इसके बाद मेंबर क्या है? सिंगिंग, आईएनजी लग गया, सिंगिंग। अब आ सॉन्ग। अब कब से कहा रहा है वो? 4 दिन से। अब कौन से 4 दिन है? एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, पता नहीं कौन से 4 दिन हो। एक महीने में 30 दिन होते हैं, पता नहीं कौन से हो। इसलिए हमारी ये कैसे है? अनिश्चित है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 4 days। ये हमारा हुआ पॉजिटिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव। व्हेन वी विल मेक द सेंटेंस नेगेटिव, देन वी ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर हैज एंड हैव। देखो, जब हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, हैज एंड हैव के बाद में नॉट लगाते हैं। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। मैं आपको बता रहा हूं नेगेटिव। नेगेटिव का हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, कॉमा हैव नॉट बीन प्लस मेंबर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, कॉमा फॉर प्लस OW, अदर वर्ड। सब्जेक्ट आएगा हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस मेंबर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, कॉमा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी है अदर वर्ड्स। जैसे मैंने आपसे कहा, हुआ है 2 बजे से, हुआ है 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है, यानी वो है 2 बजे से मेरे साथ में ही है, तो इसलिए मुझे पता है कि वो 2 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा है। इससे पहले क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित समय मुझे पता है कि 2 बजे से वो मेरे साथ में है, तो ये हमारा निश्चित है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बोल दिया। अब पहचानने का तरीका तो मैंने आपको पहले बता दिया, रहा है, रही है, बाकी में समय होता है। तो इसमें कैसे करेंगे? सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? ही, सिंगुलर है हमारा, हैज आएगा, हैज के बाद में क्या आएगा? नॉट, इसके बाद में बीन, फॉर्मूले में लगाए वैसे ही। इसके बाद में क्या है? पढ़ना, रीड, रीड में आईएनजी लग गया, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा है? बुक। अब कब से पढ़ रहा है वो? 2 बजे से। 2 बजे हमारा निश्चित है, तो क्या लगाएंगे? सिंस, सिंस 2 o'clock। ये बात समझ में आया? देखो क्या है, हैज नॉट बीन, यानी हैज एंड हैव के बाद में नॉट लगा करके उसके बाद बीन लगाएंगे। इतनी बात समझ में आया? एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा हम 2 घंटे से
2 घंटे से हिंदी नहीं बोल रहे हैं। जैसे हम 2 घंटे से हिंदी नहीं बोल रहे हैं, वैसे ही करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? बी। बी प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे? हैव। सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट आ जाएगा, इसके बाद बीन आएगा। अब बोलना, मेंबर में हमारा स्पीक, आईएनजी लग गया, स्पीकिंग हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? हिंदी। कब से? 2 घंटे से। अब 2 घंटे हमें पता नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, एक्स वाई जेड कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, निश्चित नहीं पता है हमें, इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो यहां पर हमने फॉर लगाया, फॉर 2 आवर्स। इतनी बात समझ में आया? अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव करने का तरीका होता है, सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, हैज कॉमा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेंबर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस कॉमा फॉर प्लस OW, इंट्रोगेटिव चिन्ह। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या तुम 2 बजे से खाना पका रहे हो? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मार्क करेंगे हम इसको। क्या तुम 2 बजे से खाना पका रहे हो? अब इसको कैसे kरेंगे? सबसे पहले क्या से शुरू हुआ है तो हम हैज एंड हैव से करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, हैव यू। अब इसके बाद बीन आएगा हमारा, बीन। पकाना मेन वर्ब है इसका, कुक। कुक में आईएनजी लग गया, क्या होगा? कुकिंग द फूड। अब कब से? 2 बजे से, ये भी हमारा निश्चित है, तो सिंस 2 o'clock, CLOCK। क्या हमारा ये सही है? क्या हमारा ये सही है? नहीं। जब तक हम इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ये सही नहीं होगा, तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना जरूरी है। नेक्स्ट हमने जैसे बोला, क्या वह 4 महीने से स्कूल जा रहा है? क्या वह 4 महीने से स्कूल जा रहा है? समय भी दिया है हमारा, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या लगाएंगे? हैज, ही। अब इसके बाद में बीन लगाएंगे, इसके बाद में मैन वर्ब क्या है? गो। गो में क्या लग जाएगा? आईएनजी, गोइंग। गतिशील क्रिया है, टू लगा देंगे। कहां जा रहा है वो? स्कूल। कब से? 4 महीने से। 4 महीने हमारे निश्चित है? नहीं, अनिश्चित है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर मंथ। अब देखो 4 महीने अनिश्चित कैसे है? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से 4 महीने कोई से भी हो सकते हैं, किसी महीने का नाम तो नहीं लिया गया। जैसे अगर नाम लिया जाता तो हमारा निश्चित होता। तो आपको ये समझ में आया कि निश्चित अनिश्चित क्या होता है और किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को टेंस करेंगे। चलो आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके भेजिएगा मेरे पास में कि मुझे ये समझ में नहीं आया। और आज मैं इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड बाय। हम कल फिर से मिलेंगे।